हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक कंपलसरी पेपर आपका करवाया जाता है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर हो, चाहे बीकॉम फर्स्ट ईयर हो, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर हो। तो इस आधार पर हम यहाँ पर आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। वैसे तो हमने इसकी काफ़ी सीरीज बना रखी है, आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर की काफ़ी लगभग 300 400 500 क्वेश्चन हमने आपके लिए बना रखे। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं दे रखा तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज हम आपको एक मॉडल पेपर भी कराने वाले जो आपकी प्रैक्टिस के तौर पे रहेगा कि यहाँ पर आपकी अभी कितनी तैयारी है। तो आज हम आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कॉपी पेन ले लेना है और वहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन में आपको बताना है। आप टिक करते जाइएगा कि आपके फर्स्ट में कितने सही गए, सेकंड में कौन सा सही गया। उस आधार पर आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए। तो ये आपका प्रैक्टिस या आप कह सकते हैं आपके रिवीजन के तौर पर यहाँ पर ये पेपर होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हो। जिन भी स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पर बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर के विकास को यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक जनरेशन में बांटा जा सकता है। तो बताइए कि कंप्यूटर को कितने जनरेशन में बांटा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, 5 जनरेशन में बांटा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि गणितीय एवं तार्किक गणनाएं करने वाली इकाई है। तो सेकंड का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, ALU। ठीक है, तो यहाँ पे ALU इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर है। तो इसका नाम बताइए प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का। तो थर्ड वाले का जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा यहाँ पर, एनालिटिक इंजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है कि सबसे तेज मेमोरी है। तो फोर्थ का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, रैम। और रैम की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी किसकी होती है? यहाँ पर रैम की होती है। ओके, और अगर हम बात करें रोम की भी काफ़ी बार पूछ ली जाती है, तो इसकी याद रखनी है आपको, रीड ओनली मेमोरी। क्या याद रखनी है? रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों ही है ना फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद क्वेश्चन में फिफ्थ है कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है। फिफ्थ वाले का आंसर बताइए कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, बाइट होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो सिक्स का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, ऑरकल। उसके बाद नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंटरनेट द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो 7 का आंसर बताइए। तो 7 का जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जो कि क्या है कि CD रोम एक तरह की है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि आधुनिक कंप्यूटर्स किस नंबर सिस्टम के आधार पर काम करते हैं। तो 9 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाइनरी पे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 10th वाला कि दशमलव संख्या 11 का बाइनरी समतुल्य है। ये क्वेश्चन बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी सी हो जाएगा, 1010। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। इसका आंसर बताइए कि यूनिवर्सल गेट्स कौन से कहलाते हैं। तो 11 का आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके बताना है। तो जो 11 का करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, NAND और नॉर। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, और ये बाकी के जो आपके रहते हैं यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर और नॉट है, ये दोनों कैसे होते हैं? गेट होते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल गेट नहीं होते हैं। यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? ये दोनों ही होते हैं, यानी सी वाला भी और बी वाला भी। और ये दोनों को ऑप्शन को कंबाइन करके कौन सा दे रखा है? डी वाला दे रखा है। तो डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग तथा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों व सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन प्रकार का ई कॉमर्स है। तो 12th वाले का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, B2C। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि यहाँ पर डैश प्रकार के ई कॉमर्स का तात्पर्य एक कंपनी द्वारा दूसरा कंपनी को सामान बेचना व खरीदने से। 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, B2B। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स एक सिद्धांत है। तो 14 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों ही होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि सबसे विस्तृत नेटवर्क है। तो 15 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके डी हो जाएगा, इंटरनेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 16 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपके, मून। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि विभिन्न नेटवर्क्स को जोड़ने में के काम आता है। तो 17 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी सी हो जाएगा, गेटवे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है। तो चारों ऑप्शंस में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा यहाँ पर मोडेम। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि जेपीईजी का तात्पर्य बताइए। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितनी भी आपकी फुल फॉर्म रहती है कंप्यूटर से रिलेटेड वो काफी इंपोर्टेंट होती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से मैंने भी पहले भी आपको कई वीडियो में आपको बताया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि मीडी फाइल एक प्रकार की फाइल है, तो यहाँ पर 20 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर ऑडियो आपकी कैसी होती है, मीडी फाइल होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आता है, यहाँ पर बताना है डैश एवं डैश रंगों के मिलान से दूसरे अन्य रंग बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। तो उसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, रेड, ग्रीन और ब्लू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आता है, देखिएगा कि भारत सरकार डैश पोर्टल द्वारा अपने नागरिकों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉन्टैक्ट करती है। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सी हो जाएगा, यहाँ पर ई संपर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि निम्न में से कौन सा डीबीएमएस नहीं है। इसका 23 का आंसर बताइए। तो उसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डैश सबसे पहला नेटवर्क है। तो यहाँ पर बताइए 24 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके सी हो जाता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 25 है कि निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट का एक घटक है। तो 25 का आंसर बताइए जल्दी से। 25 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है, 25 का ए हो जाता है आपका ट्रांसपोंडर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आता है कि डैश की का प्रयोग स्लाइड शो देखने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपकी ए हो जाता है, F2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 है कि डैश को लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर 27 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर। और जो यहाँ पर फंक्शन की से रिलेटेड एक और आपके क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर बताइए कि कंप्यूटर या कीबोर्ड में कितनी फंक्शंस की होती है। तो आपको याद रखना है 12 फंक्शंस की आपके होती है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 है कि ऑक्टल संख्या 7 का बाइनरी समतुल्य है। तो 28 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, 111। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि दशमलव संख्या 157 का हेक्सा दशमलव समतुल्य बताइए। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा, 9F। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि बाइनरी संख्या का दशमलव समतुल्य है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर 30 हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आता है कि यहाँ पर कॉबोल डैश जनरेशन की भाषा का प्रकार। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 31 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, 4GL। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आता है कि हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में बदलता है। तो 32 का आंसर बताइए। तो उसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, कंपाइलर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आता है कि कंप्यूटर मात्र डैश भाषा समझता है। तो 33 का क्या आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, असेंबली भाषा समझता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का तात्पर्य है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो 34 का करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 आता है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो 35 का क्या आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। चारों ऑप्शंस में से देखिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाता है, MS-DOS। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 आता है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। तो उसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि ईमेल द्वारा किस तरह का डाटा भेजा जा सकता है। तो 38 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगा। ये सभी यानी ऑडियो भी भेजा जा सकता है, वीडियो भी और टेक्स्ट भी, यानी तीनों ही हो जाता है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा कि डैश किसी प्रकार की वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ होता है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपकी क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, होम पेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 आता है कि डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एक डैश सॉफ्टवेयर है। तो 40 का आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, एप्लीकेशन। उसके बाद लास्ट के 10 क्वेश्चन और बचे आपकी कि कंप्यूटर शब्द निकाला गया है। तो 41 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 42 है कि कंप्यूटर का जनक कौन है। ये तो क्वेश्चन आप सबको पता ही होगा कि कंप्यूटर की शुरुआत इनसे हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 है, जो कि क्या है, वैन का पूरा नाम बताइए। और अभी मैंने आपको कहा था कि फुल फॉर्म से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, और एक और बात कि यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स के यहाँ पर पेपर हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर अपना जो पेपर यूनिवर्सिटी का, वो हमारी टेलीग्राम चैनल है, आपको दिखाई दे देगा, ASG स्टडी डिस्कस के नाम से।
यहाँ पर आपको जैसे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे ASG डिस्कस के नाम से आपको दिखाई देगा जो, तो उस यहाँ पर चैनल पे आपको क्या है, जो आपके पेपर हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम का, उसकी फोटो या PDF आप वहाँ पर भेज दीजिएगा, जिसके हम आंसर की आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर पेपर हो जाता है कोई सी भी यूनिवर्सिटी का हो, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर और अपने यहाँ पर PDF वहाँ पर भेज दीजिएगा, या आप हमारे जो इंस्टाग्राम पे भी यहाँ पर हमें DM कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी आप भेज सकते हैं, या जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप भेज दीजिएगा, जिससे हम उसकी आंसर की आपको प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, उसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे वैन का हमने पूरा नाम आपको बता ही दिया, बी होता है आपके वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा CPU का एक हिस्सा है, तो 44 का आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा ALU। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 देखिएगा कि BCD है, तो 45 का क्या आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद यहाँ पर लास्ट कुछ और क्वेश्चन बाकी है कि देखिएगा 46 निम्नलिखित में कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो 46 का क्या आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाता है, कीबोर्ड। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता है, तो 47 का करेक्ट आंसर आपके बी हो जाता है, CPU। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 48 है कि रैम का पूरा नाम बताइए, और ये वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर रोम की फुल फॉर्म पूछे तो वो क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। फिर क्वेश्चन नंबर 49 आता है कि 1 बाइट बराबर होता है, तो 49 का आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएगा, यहाँ पर 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर लास्ट आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि रैम का इसका एक उदाहरण है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से देखिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपकी सी हो जाता है, मेन मेमोरी आपका यहाँ पर रैम का क्या होता है, उदाहरण होता है। तो ये आज के हमने यहाँ पर आपको 50 मॉडल पेपर के क्वेश्चंस कराए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका आपका रिवीजन भी हो गया होगा, प्रैक्टिस भी होगी, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस सही गए। और इसका जो दूसरा मॉडल पेपर है, आज दूसरा मॉडल पेपर भी हम यहाँ पर आपके लिए बना देंगे, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला जो आपका पेपर रहता है उसके भी यहाँ पर सीरीज बना रखी है, उसे आप जरूर देख लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बता रखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमने जनरल हिंदी और भी काफ़ी सारे कंपलसरी पेपर के ऊपर यहाँ पर वीडियो बना रखे हैं, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा हर स्टूडेंट को कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।